कलकत्ता में एक पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को अभी 2 ही साल हुआ था। पत्नी का नाम सीमा होता है और पति का नाम प्रवीण होता है। सीमा के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसका भाई रहता था। भाई की शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन के लिए बाहर कहीं घूमने चला जाता है। सीमा के भैया और भाभी बाहर घूमने चले जाते हैं तो सीमा की माँ सीमा के पास फोन करती है कि तुम हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए आ जाओ। सीमा प्रवीण से कहती है कि मुझे मेरे मायके छोड़ाओ कुछ दिनों के लिए। तो प्रवीण बोलता है ठीक है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 नवंबर 2023 की ये घटना है। कलकत्ता में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम सीमा होता है और पति का नाम प्रवीण होता है। एक दिन सीमा अपने पति से बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। तो प्रवीण बोलता है ठीक है, मैं तुमको मायके छोड़ाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाना। इसके अगले दिन सीमा अपने मायके जाते हैं। अपने मायके में जाकर सीमा अपने माँ बाप और अपने पति के लिए खाना बनाती हैं। प्रवीण को ससुराल में गए हुए सुबह से शाम हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो सभी लोग अपनी अपनी जगह सोने के लिए चले जाते हैं और प्रवीण को भी एक अलग कमरा दे दिया जाता है। सर्दियों के दिन होते हैं। जैसे ही रात के 11 बजते हैं प्रवीण सीमा के पास फ़ोन करता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कई दिनों तक रुकोगी, इसलिए अभी तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। इसके बाद जब सीमा देखती है कि उसकी माँ सो गई है तो वो उठकर अपने पति के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी सीमा की माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो भी उठकर सीमा के पीछे पीछे जाकर देखने लगती है कि सीमा कहाँ जा रही है। सीमा की माँ चुपके चुपके सीमा के पीछे जा रही थी। जब सीमा अपने पति के कमरे में चली जाती है तो उसकी माँ सोचती है कि ये दोनों लोग कमरे में क्या कर रहे होंगे। वो खिड़की से छुप छुप कर देख रही थी। दोस्तों, जब सीमा प्रवीण के पास पहुंच जाती है तो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। उधर उसकी माँ खिड़की से छुप छुप कर देख रही थी कि आखिरकार ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं। जब सीमा और प्रवीण शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उसकी माँ छुप छुप कर देख रही थी और उनको शारीरिक संबंध बनाते हुए देखकर उसकी माँ के मन में भी लालच जाग जाता है। सीमा की माँ सीमा और प्रवीण को लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए देख रही थी। जब सीमा और प्रवीण शारीरिक संबंध बना चुके थे तो प्रवीण सीमा से बोलता है तुम अब अपने कमरे में चली जाओ और थोड़ी देर बाद एक बार फिर आ जाना। सीमा बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी। इसके बाद सीमा जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ चलती है उसकी माँ पहले ही जाकर उस बिस्तर पर लेट जाती है। अपनी माँ के सोने के बाद पीछे से आकर सीमा भी अपने बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद जब सीमा सो जाती है तो उसकी माँ अपने बिस्तर से उठती है और जाकर अपने दामाद के बगल में लेट जाती है। प्रवीण को लगता है कि सीमा आकर उसके बगल में लेट गई है, जैसा कि उसने बोला था। जैसे ही प्रवीण सीमा की तरफ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जा रहा था, सीमा को टच करता है। उसको पता लग जाता है कि यह सीमा नहीं है बल्कि सीमा की माँ लेटी हुई है। इसके बाद प्रवीण अपनी सास से बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो उसकी सास बोलते हैं कि मेरा भी मन कर रहा था तुम्हारे साथ लेटने के लिए। प्रवीण की सास प्रवीण से बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी। ये सुनने के बाद प्रवीण बहुत खुश हो जाता है। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। इसके बाद प्रवीण अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद प्रवीण की सास उससे बोलती है कि तुम ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। प्रवीण उससे बोलता है कि मैं ये बात अपनी पत्नी सीमा को क्यों बताऊंगा, मैं तो कल यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सास बोलती है अभी तुम यहाँ से नहीं जाना, अभी तुम 2-4 दिन और रुकना। उसके बाद उसकी सास अपने बिस्तर में जाकर सीमा के बगल में लेट जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है प्रवीण अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसकी सास बोलती है कि बेटा अभी तुम 2-4 दिन मत जाओ, तुम लोग आए हो तो मेरा मन भी खूब लग रहा है। ये सुनने के बाद दामाद वहीं पे रुक जाता है और अपनी सास के साथ चोरी छुपे शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब सास जाती तो बेटी आ जाती और बेटी जाती तो सास आ जाती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। लगभग 7 दिनों का समय गुजर जाता है। 7 दिनों तक लगातार ये खेल चलता रहता है। 7 दिनों के बाद एक दिन सीमा देखती है कि उसके बेड पर उसकी माँ नहीं लेटी हुई है। इसके बाद सीमा अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगती है। सीमा जब अपने माँ को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके पति के कमरे से कुछ अजीबो अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं।
दोस्तों उन आवाजों को सुनने के बाद सीमा अपने पति के कमरे की तरफ जाती हैं और खिड़की से झांक कर देखती है। अंदर जो देखती है उसे देखकर वो सन्न रह जाती है, क्योंकि सीमा की मां प्रवीण के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी। अब ये बात देखकर सीमा को बहुत बुरा लगता है। ये सब देखने के बाद सीमा चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है और मन ही मन सोचने लगती है ये कैसी माँ है, अपने ही दामाद के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। सीमा अपनी माँ को अपने पति के साथ देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे ही सीमा की माँ आकर उसके बगल में बिस्तर पर लेटती है, सीमा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपनी माँ के सिर के ऊपर पटक देती है। सीमा इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उस पत्थर से कई बार अपनी मां को मार मार कर उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों जब सीमा की मां की हत्या हो जाती है और घर के सभी लोगों को पता चल जाता है, तो सीमा साफ साफ बता देती है कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मेरी माँ और मेरा पति मुझे धोखा दे रहे थे। इसके बाद पुलिस वहां पर आती है और सीमा को गिरफ्तार कर लेती है। सीमा की मां की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। इस तरह से सीमा की मां की हत्या हो जाती है। दोस्तों अपने रिश्तों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जहां भी रहें सतर्क रहें और सुरक्षित रहना चाहिए। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।